अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि शेल स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है। इसे कहा जाता है शेल स्क्रिप्ट का फॉर्मेट। सो लास्ट टाइम जैसे हमने बोला था, हेलो वर्ल्ड के शेल स्क्रिप्ट के अंदर इसकी पहली लाइन हमेशा शबैंग हेडर होती है। शबैंग हेडर जो सिस्टम को बोलता है कि मुझे कौन सा शेल यूज़ करके मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। सो ये हमारा पहला लाइन हमेशा रहेगा। अब उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा आपके समझने के लिए कुछ कमेंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये जो कमेंट्स होते हैं, ये कमेंट्स हमेशा इग्नोर किए जाते हैं जब आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। यहाँ पे दो तरीके के कमेंट्स हो सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। इसके बाद आप आपके स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल्स इसका मतलब ऐसे मेंबर्स और ऐसे आइडेंटिफाई जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं, जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है। वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है और दूसरा जिनका वैल्यू एक बार सेट होने के बाद चेंज नहीं हो सकता। उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टेंट्स। सो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे कमांड्स आप आपके स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हो जो आपका जो टास्क परफॉर्म करना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इको आ गया, सीपी आ गया, एमवी आ गया। वैसे बहुत सारे कमांड्स आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करके आप स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। कभी कभार लॉजिक में हमें चेक करना पड़ता है कि कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ क्या, इसका मतलब इफ कंडीशन हो सकता है। कभी कभार कुछ प्रोसेसेस रिपीट करने पड़ते हैं, व्हाइल और फॉर का यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। कभी कभार मल्टीपल स्टेटमेंट्स इकट्ठा करके उस ब्लॉक को रीयूजेबल बनाने के लिए हम लोग फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके स्क्रिप्ट के अंदर हो सकती है। चलो अब करते हैं बात कमेंट्स की। जैसे हमने पहले बोला, कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है। तो आप पूछ सकते हो कि अगर इग्नोर ही करना है तो डालना क्यों है। कमेंट्स ये डेवलपर खुद के रेफरेंस के लिए डालता है। कभी कभार स्क्रिप्ट बड़ी होने की वजह से आपको आगे जाके तकलीफ ना हो लॉजिक समझने के लिए, इसीलिए आप आपके स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे कमेंट्स डाल के रख सकते हो। तो कमेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट और एक को बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंट। जब कमेंट एक ही लाइन में होगा तो उस लाइन की शुरुआत हैश से करो तो वो लाइन ऑटोमेटिकली इग्नोर हो सकती है। वैसे अगर आपका कमेंट्स लंबा है, लॉजिक थोड़ा सा बड़ा है आप जो वहाँ पे करने वाले हो और कुछ कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे आपको डालना है, तो यू कैन स्टार्ट विथ लेस देन, कोई भी एक नाम डाल दो। जैसे हमने कमेंट डाला है, आपका पूरा कमेंट डाल दो, जितने भी लाइन्स है उतने, और एंड में जिससे शुरुआत की थी उसी से एंड कर दो। तो इसका मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। दोनों, भले ही ये हो या ये हो, ये सब इग्नोर किया जाता है आपके कमेंट, आपके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते समय। चलो इसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। चलो एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, नाम होगा program2.sh और इसके अंदर कमेंट्स आने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक टाइप का कमेंट ही है, लेकिन ये कमेंट बहुत स्पेशल है, इसीलिए हम लोग उसको शबैंग हेडर बोलते हैं। इसका लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कि ये जो शबैंग हेडर है वो सिस्टम को बताता है कि कौन सा शेल यूज़ करना है। मुझे हमेशा बैश का यूज़ करना है। ओके, इसके आगे मुझे दो टाइप के कमेंट्स डालने हैं। पहला कमेंट होगा सिंगल लाइन का, मे बी आई कैन से दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट। ओके, एट द सेम टाइम आई कैन गो फॉर अ मल्टी लाइन कमेंट एज वेल। ये मेरा कमेंट की शुरुआत है। इसके आगे आपको जितने भी लाइन्स डालने उतने डालो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज comment line 1, this is comment line 2 and then इसकी end करो comment से। आपने अगर नोटिस किया तो ये लाइन जहाँ पे हमने हैश से शुरुआत की है और ये दोनों लाइन comment line 1, comment line 2, इसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई echo and say this is first line of program। सो इसका मतलब जब प्रोग्राम की शुरुआत होगी तो पहले सारे लाइंस को वो इग्नोर करेगा और डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर जंप करेगा। जरा ट्राई करके देख लेते हैं फिर से एक बार। आप चाहो तो बैश का यूज़ करो या तो इसे chmod करके +x से एग्जीक्यूटेबल बना दो और इसे program2 इस तरीके से एग्जीक्यूट कर लो। आपने अगर नोटिस किया तो दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम, यहाँ से आपके प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। इसका मतलब पहला वाला जो पोर्शन था वो पूरा इग्नोर हो चुका है। सो कमेंट्स आर यूज्ड फॉर डेवलपर्स रेफरेंस। यहाँ पे सिस्टम उन सारे कमेंट्स को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर लेती है।